मैं अशोक जैन मंथन आज महावीर समता संदेश की ओर से कर्पूरी ठाकुर जी और हमारे डॉक्टर मधु दनवर्ते जी की जो जन्म जयंती शताब्दी चल रही है उसके तहत आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर जी आई थी। श्री राम किशन जी पधारे थे भरतपुर से, जो कि 5-6 बार जो है सांसद रह चुके हैं, बहुत अच्छे समाजवादी चिंतक हैं। इसके अलावा कैलाश जी मीना आए थे और इस हमारे जो आज की खास हिम्मत सेठ साहब हैं, हिम्मत सेठ साहब की पुस्तक सच का सामना 2008 से लेकर 2018 के बीच में महावीर समता संदेश के अंदर जो संपादकीय उन्होंने लिखे हैं उसका एक संकलन इस पुस्तक के अंदर सच के सामना के अंदर दिए गए हैं। तो आज उस पुस्तक का लोकार्पण भी था, जिसके ऊपर विवेक मेहता जी जो बाहर से पधारे थे अपने कच्छ से, उन्होंने उसके ऊपर अपनी विवेचना की। मैंने अशोक मंथन ने उसके ऊपर विवेचना की, अपनी बात कही और इस तरह से एक देश के अंदर एक बेहतर मानवीय व्यवस्था बने, एक सभी की खुशहाली का देश बने, उसके लिए मेधा जी ने अपनी बात कही, किशन जी ने अपनी बात कही, कैलाश जी ने अपनी बात कही और सभी वक्ताओं ने मूल रूप से जो हमारा मकसद रहा वो मकसद यही रहा है कि देश में सभी की खुशहाली हो, हर वर्ग की खुशहाली हो। इस चिंतन को लेकर आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा हुई। हमें बहुत खुशी है और आज आपके इस चैनल के माध्यम से हम उदयपुर की जनता को भी आह्वान करना चाहते हैं कि वो अपना चिंतन बनाएं, वो अपनी सोच में रखें कि उन्हें किस तरह की व्यवस्था चाहिए। मेरा ये कहना है सभी से कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति या जो भी लिख सकता है कम से कम 10 मिनट इस बात का अपनी सोच से अपने कागज पर लिखे कि उसको देश में कैसी व्यवस्था चाहिए, जैसी व्यवस्था उसको चाहिए। अगर वो लिखा और उसके ऊपर आपस में भाइयों ने, पिता से, माता से, समाज के अंदर अगर अलग अलग खाने में कहीं भी उसके ऊपर चर्चा हुई और ऐसी चर्चा चलेगी तो देश के अंदर जागृति का बहुत बड़ा शानदार माहौल तैयार होगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ हमारे देश के अंदर एक बेहतर मानवीय व्यवस्था, सभी की खुशहाली की व्यवस्था स्थापित होगी। नमस्कार। जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है वो आपने देखा कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय मधु दनवर्ते जी की जन्म जयंती समारोह के रूप में ये पूरा मनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर लोकार्पण किया गया है ये सच का सामना जो पुस्तक है, श्री हिम्मत सेठ जो कि महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक हैं और समता संवाद के संस्थापक हैं, तो इनके द्वारा ये किताब लिखी गई। बहुत ही लगभग आप देखेंगे तो करीबन इसमें 500 पेज के आसपास की ये किताब है और इस किताब में उन आलेखों का जिक्र है जिसमें उन्होंने समता संदेश जो उनका महावीर समता संदेश अखबार है उस अखबार में जो भी इन्होंने अब तक आवाज़ उठाई है, चाहे वो सरकारों के खिलाफ हो, चाहे वो जनता के समर्थन में हो, चाहे वो ऐसे मुद्दे जिसमें कहीं न कहीं जनता को मतलब सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो उनकी आवाज़ के रूप में इन्होंने सच का सामना लिखा है। तो बहुत सारी कड़वी बातें भी इसमें लिखी हुई है और मेरे साथ में अभी हैं शैलेंद्र सुधर्मा जी, आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं और अभी वर्तमान में मूल निवासी जोधपुर के हैं, वर्तमान में निवासरत उदयपुर में हैं। तो मैं आपसे इनसे भी आपसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है वो सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मेधा पाटेकर जी, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता है। अब जो मेधा पाटेकर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है साहित्य के अपने सामाजिक क्षेत्र में, जिन्होंने समाज के साथ में रहते रहते समाज सुधार के रूप में इन्होंने सरकारों से भिड़ने की जो उनकी एक ललक रही है और एक जो उनका समर्पण है जनता के प्रति, वो आज देखने को मिला और उनको सुना है तो बहुत अच्छा लगा है कि किस तरह से उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को अब तक चला रहे हैं और किस तरह से उसकी अभी जो प्रभाव आ रहे हैं उसको लेकर आम लोगों की अब क्या राय है, उस समय जो विरोध कर रहे थे वो अब क्या कह रहे हैं, तो इसके बारे में आज उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में है श्री शैलेंद्र सुधर्मा जी, आप भी अपनी बात रखें। सर, आपका क्या अनुभव रहा है कार्यक्रम में, थोड़ा बताएं। आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही विशेष रहा और मैं समझता हूँ कि उदयपुर वासियों के लिए भी ये बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि आज हमारे बीच में जो जन संघर्षों की महान नायिका है मेधा पाटकर जी, वो हमारे बीच में आई, उपस्थित रही और उन्होंने हमें अपने विचारों से अवगत कराया
तो उनका जो संबोधन है वो सुन के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। क्योंकि एक तो क्या है कि उनके संबोधन में इन्फॉर्मेशन जो है उनकी बहुत ही ज़बरदस्त लगी मेरे को, और फिर उनका जो जीवन अनुभव है, जो जीवन भर इन्होंने जन आंदोलन किए हैं और सत्ता की बुराइयों को उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा है, तो उन्होंने उस सब को अपने इसमें बहुत अच्छे से प्रकट किया। और इसके साथ जो हिम्मत सेठ साहब है, उनकी जो पुस्तक है उसका सच का सामना, उसका आज विमोचन हुआ। तो हिम्मत सेठ साहब का जो पाक्षिक पत्र है महावीर समता संदेश, उसका मैं रेगुलर पाठक हूँ और उनके विचारों को पढ़ता रहता हूँ। तो अब ये जो पुस्तक रूप में आई है तो मैं समझता हूँ कि ये उदयपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी भेंट है उनकी तरफ से, और हम सभी को इसको पढ़ना चाहिए। और आज का जो समाज है, जो हमारा वातावरण है, उसको हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि आज हमारे समाज में क्या चल रहा है। हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं, हमें पता नहीं है, तो हमें उसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ानी है, तो हमें इस तरह की पुस्तक पढ़नी चाहिए और इस तरह के कार्यक्रमों में हमें भाग लेना चाहिए। यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच। उदयपुर में समाजवादी आंदोलन के जो पुरोधा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर और प्रोफेसर मधु दंडवते, उनके जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के मजदूर आंदोलन और जो विस्थापन से जुड़े मुद्दे हैं उनका चेहरा जो बन गए हैं मेधा पाटकर जी, वे हमारी मुख्य वक्ता थी। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद पंडित रामकिशन जी मुख्य अतिथि थे। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। और आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, विशेषकर जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उनके आर्थिक सामाजिक हितों को लेकर के जिस तरह की चिंताएं वैश्विक स्तर पर भी और स्थानीय देश के स्तर पर भी है, उनको उन्होंने रेखांकित किया और ये बताया कि किस तरह से चुनौतियां और ज़्यादा जटिल हुई हैं। यहाँ तक कि अभिव्यक्ति के सामने भी जो चुनौतियां हैं, चाहे वो प्रेस हो, चाहे पत्रकारों का प्रिंट मीडिया हो, सबके सामने चुनौतियां गहराई हैं और लोकतंत्र और संविधान पर संकट बड़ा है। इन सारे प्रश्नों को केंद्र में रख करके आज ये सारा आयोजन हुआ। महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक वरिष्ठ पत्रकार हिम्मत सेठ जी की पुस्तक सच का सामना का लोकार्पण भी अतिथियों ने किया। इस तरह से ये बहुत समय बाद उदयपुर में एक वैचारिक आयोजन हुआ जिसमें समाजवाद को केंद्र में रख करके सारी चर्चा की गई। एक्चुअली क्या है कि किताब तो कोई वैसा उद्देश्य नहीं था किताब छपने का, सोचा भी नहीं था कि अपनी किताब छपेंगे। लेकिन क्या है कि वो इतने सारे संपादकीय इकट्ठे हो गए थे, मतलब कंप्यूटर में थे। वो कह रहे थे ना 2008 कैसे चुना, तो वो कंप्यूटर में तब से ही थे 2008 में, तो वो कंपाइल करना शुरू किया। 18 में शुरू किया था कंपाइल करना, 23 में जाके किताब छपी, तो बाद वाले नहीं जुड़े उससे। और बस यही सोच था कि चलो एक जगह हो जाए। और मेन मकसद क्या संदेश देना पुस्तक का था? मेन तो यही है कि भी अपना जो गैर बराबरी है वो किस तरह से ख़त्म हो, और मेरे सारे एडिटोरियल उसी इशू पे है कम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कंटेम्प्रेरी है। हालांकि वो समय समय पर जैसी घटनाएं हुई उसके ऊपर लिखा है, लेकिन उस सब में भी ये था कि गैर बराबरी कैसे ख़त्म हो, संपन्नता कैसे आए। सब लोग, हमारा जो एक उद्देश्य है कि सब संपन्न हो और सब बराबर हो, वही उद्देश्य लेकर के किया था। देखिए, आज हिम्मत सेठ जी ने सच का सामना के विमोचन के लिए और मधु दंडवते और कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह के लिए हम लोगों को बुलाया था, मेधा पाटकर जी के। आज की स्थितियों में सच से जो सामना हो रहा है कि युवाओं का अपराधीकरण और बेरोजगारी समस्या, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें, तो पूरे राजस्थान में पीने लायक पानी थोड़ा सा है, केवल 32 ब्लॉक में पीने वाले। ये मैं नहीं कर रहा है, ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है। अरावली प्राचीनतम विश्व की पर्वत श्रृंखला है, वो पूरे उत्तर भारत का जीवनदायिनी है। अरावली 18% के लगभग खत्म हो चुकी है, धरती में पानी नहीं है, और अंधाधुंध हम
ढोन किए जा रहे हैं। दिल्ली में छोटे से प्रदूषण पे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तमाम चिंतित रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रदूषण पीने के लिए लोगों का पानी नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, लोगों के जीवन पे इतनी दिक्कतें हैं। तो मैं सरकार से कहता हूँ कि वैकल्पिक रूप से आप इन पहाड़ों में, इन अरावली श्रृंखला में पर्यटन की संभावनाएं, अपार संभावनाएं उनको विकसित कीजिए, और उससे इस इलीगल माइनिंग को रुकने से वाटर लेवल बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी, जो यहाँ के पारंपरिक रोजगार के अवसर है, छोटी खेती और पशुपालन, उससे आपको रोजगार के संभावनाएं हैं, उससे पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं, इससे युवाओं का अपराधीकरण भी रुकेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, और तमाम तरह की बेमौत जो लोग मारे जा रहे हैं सिलिकोसिस जैसी बीमारी से, पानी की प्रदूषण की बीमारियों से, इनका वो रुकेगा और बच्चों का अपराधीकरण रुकेगा। ये सरकार के सामने, और यही सच है जिसको हम रूबरू हो रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी को अगर नहीं बचा पाए तो ये हमारे लिए, और राजनीतिक दलों के एजेंडे में ये नहीं है, प्रदूषण नहीं है, रोजगार की ये सीधी संभावनाएं ये नहीं है। तो जीवन के संकट को राजनीतिक दल और सरकारें अपने एजेंडे में ले लें, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमको सरकारों को, राजनीतिक दलों को मजबूर करें कि वो इस पर सोचें। पत्रकारिता भी सच का सामना करे। हाँ, पत्रकारिता में अपार संभावना है, क्योंकि जो राजनीतिक दल और सरकारें एक गैर जरूरी मुद्दों को मुद्दा बना रही हैं, अगर पत्रकारिता की सही नकेल हो और सच को उजागर करे तो नौजवानों को समझ में आए। हमने युवा संवाद करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, नौजवानों के समझ में ही नहीं है। अगर पत्रकारिता के माध्यम से उन्हें सहज उपलब्ध हो ये स्वास्थ्य के खतरे, ये पर्यावरणीय खतरे, ये पानी प्रदूषण, ये सब समझ में आए तो इतनी हमारा काम आधा हो जाएगा पत्रकारिता अगर सच का सामना करें। पुस्तकों में भी रटी रटाई बातें लिखी जाती है। अब आपको क्या लगता है पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन? पाठ्यक्रम में इन चुनौतियों को लेना बहुत जरूरी है। विश्व के कई देश हैं, उनके एजुकेशन में, उनके पॉलिटिकल एजेंडे में प्रदूषण, पर्यावरण की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन हमारे ना पाठ्यक्रमों में है ना उसमें। हमारे पाठ्यक्रम में गैर जरूरी चीज़ें, हमारे पाठ्यक्रम में पानी कैसे संचित किया जा सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की लोग बातें तो करते हैं अंग्रेजी में, लेकिन उसका कैसे निदान हो सकता है, कैसे हमारे फॉरेस्ट बचाए। जैसे ही ये बचेंगे वाटर लेवल ऊंचे आएगा, और वाटर लेवल ऊंचा आएगा तो खेती और पशुपालन बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर भी तो इनको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। सच का सामना इस पुस्तक में क्या क्या मूल्यांकन आपने किया है? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आज सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं और भविष्य की संभावनाएं हैं वो जितनी भी कृषि उत्पादन के बिना ना दुनिया चलेगी ना, तो उसको जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ पशुपालन भी डेवलप होगा, उसके साथ ये होगा। ये बहुत बड़ी वो है चुनौती। परिचय। मेरा नाम कैलाश मीणा है, मैं जन आंदोलन से जुड़ा हूँ और मैं कोई अकादमिक कार्यकर्ता नहीं, मजबूरी में जंगल जमीन 50 की लड़ाई लड़ते